आखिर गलती किसकी, कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार, आखिर क्यों हुआ ये उड़ीसा रेल हादसा जिसमें दोस्तों अब तक 261 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि लगभग 1000 लोग इस घटना में घायल हो गए गंभीर रूप से। दरअसल वजह ये रही दोस्तों की कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बेपटरी होकर मालगाड़ी से भिड़ जाती है पहले, और तब पीछे से आ रही दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन ने भी टक्कर मार दी। आइए दोस्तों इस घटना को 3D एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे विजुअल्स बताऊंगा जिनसे आप ये अनुमान लगा पाओगे कि आखिर हादसा हुआ क्यों सबसे पहले तो, फिर देखेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या संभावित गलतियां हो सकती है इस हादसे की। आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल उड़ीसा के बालासोर में वक्त होता है शुक्रवार शाम को लगभग 7:10 का, और तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन जिसके ट्रेन नंबर है 12841 जो कि हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, वो ट्रेन अचानक से एक आउटर लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराती है। ये सब कुछ घटना होती है बहानगा बाजार स्टेशन के आसपास, और इस टक्कर के बाद तेज रफ्तार कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन तो मालगाड़ी पर चढ़ जाता है और ट्रेन की बोगियां उसके पास ही तीसरे ट्रैक पर जा गिरती हैं। और कुछ ही देर बाद इस तीसरे ट्रैक पर एक और नई ट्रेन आती है जिसका नाम है दोस्तों हावड़ा से बंगलुरु दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन, जो थी वो इस कोरोमंडल एक्सप्रेस की, जो कि अभी हाल ही में कुछ देर पहले मालगाड़ी से टकराई थी और उसकी कुछ बोगियां तीसरी ट्रैक पर थी ना, तो उस तीसरी ट्रैक पर पड़ी बोगियों से आने वाली हावड़ा बंगलुरु दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन भी टकरा जाती है। और दोस्तों इस पूरी घटना में ट्रेनों की स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो इस वजह से काफी ज्यादा बोगियां जो है वो ट्रैक से नीचे गिर जाती हैं। बड़ा गंभीर हादसा होता है। हालांकि हादसे में सुरक्षित बचे 1000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स को विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से हावड़ा के लिए रवाना कर दिया गया है। बालासोर से आने वाली एक स्पेशल ट्रेन में घटना स्थल पर फंसे 200 पैसेंजर्स को खाना और राहत सामग्री देकर भेजा गया। एनडीआरएफ की 3 टीमें, 20 से ज्यादा फायर सर्विस और रेस्क्यू टीमें घटना स्थल पर हैं। लगातार लगभग 1200 से ज्यादा बचाव कर्मी मौजूद है जो लोगों को एम्बुलेंस और बसों के जरिए हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू के लिए पहुंचाए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हादसा कितना गंभीर था इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप इन तस्वीरों को देखकर। बड़ा ही दिल दहल जाता है दोस्तों जब इस तरह की तस्वीरें देखी जाती हैं और कोई अपना खो जाता है ऐसी घटनाओं में। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल इस घटना पर दुख जताया था। आज वो घटना स्थल के लिए उड़ीसा के लिए रवाना भी हो चुके हैं। सुबह सुबह उन्होंने हालातों की समीक्षा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी स्थितियों का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, मुलाकात की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे भावुक कर देने वाले वीडियोज भी सामने आ रहे दोस्तों। ये देखिए जरा, एक बाप का ये वीडियो जो अपने बेटे की लाश ढूंढ रहा है इन मरने वाले, और अभी भी मिल नहीं रही है। कितना दर्दनाक होगा ये वक्त जब एक बाप अपने बेटे को ढूंढ रहा है। यहाँ सभी मरे हुए लोगों को एक साथ रखा गया है और इनको खोल खोल करके देख रहा कि कहीं इनमें मेरा बेटा तो नहीं। आखिर क्या गुजर रही होगी उस बाप के दिल पर ये काम करते हुए। ना सिर्फ हमारे देश भारत में बल्कि दोस्तों दुनिया भर में इस ट्रेन एक्सीडेंट की संवेदनाएं देखने को मिल रही है। मृतकों के परिजनों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कई लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। आसपास कुछ लोग अपने की तस्वीरें मोबाइल से दिखाकर अपनों को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको भी लगता है कि वो हमारे अपने कोई इन ट्रेनों से गुजर रहे होंगे, वो अपने परिजनों को यहाँ ढूंढ रहे हैं। रेल मंत्रालय की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये दोस्तों के हादसे को 20 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक भी इसमें एग्जैक्टली लापरवाही किसकी थी इस वजह का पता नहीं चल पाया। क्योंकि आखिर हादसे के 1 घंटे बाद शाम को करीब 8 बजे बालासोर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर आई। उसके बाद दूसरी ट्रेन के डीरेल होने की बात पता चली। रात करीब 10 बजे ये क्लियर हुआ कि 2 यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी टकराई है। शुरुआत में 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन देर रात ये आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। हादसे के 20 घंटे बाद यानी शनिवार दोपहर 2 बजे तक भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव या रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से हादसे की वजहों पर कुछ बात नहीं कही गई। मंत्री से लेकर अफसर तक न केवल जांच कराने का बयान दिया, बल्कि इधर ट्रैक बंद हो जाने की वजह से इस रूट के 48 ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया। देखा जाए दोस्तों तो एक चलो ठीक है, मान लीजिए एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है मालगाड़ी से टकरा करके, वो गलती हो सकती है, मानवीय गलती समझ लेते हैं। लेकिन उस रूट से आ रही दूसरी ट्रेन जो काफी इस घटना के काफी देर बाद टकराती है, तो ये तो मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है यहाँ पर। क्योंकि दूसरी ट्रेन को उस ट्रैक पर पहले ही रोका जा सकता था अगर सिस्टम अलर्ट होता तो, अगर सिस्टम के लोग सचेत होते, अलर्ट होते तो शायद आज कई और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से जब टकराई ना, उसी वक्त अगर हादसे का पता चल जाता तो फिर तीसरी ट्रेन जो आ रही थी उधर से हावड़ा बंगलुरु दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन, उसको तो कैंसिल कर देते, कम से कम वो तो उनसे जाकर नहीं टकराती, तो हादसा इतना गंभीर नहीं होता। शायद आधे से भी कम लोगों की जान जाती, कई जिंदगियां बचाई जा सकती थी। खैर, आप इस मुद्दे पर किसकी गलती समझना चाहेंगे दोस्तों? आपके हिसाब से यह हादसा किस वजह से हुआ? इस वक्त मैंने पूरी सिचुएशन आपको क्लियरली बता दी। आपकी राय और आपका मुद्दा भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।